कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है, सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित कर। क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी, बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे। दोनों हाथ मेरे उनके चरण पर हो। और जो लोग उन्हें ला रहे हैं, क्या उनकी बेटी बीबी, पप्पू यादव की बेटी बीबी, पदाधिकारी बड़े लोगों की बेटी बीबी क्या कलश स्थापना कलश को लेकर के पैदल चलेंगे? भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम के मंच पर नाचते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया। बजरंग दल की स्थापना किसने किया? विनय कटियार, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। कुसुम मिश्रा 4 दिनों तक उसको अपने कब्जे में रखा। कभी कुरान शरीफ को, कभी मुसलमान को, कभी मस्जिद को बंद कर दो, कभी मंदिर बंद कर दो। जो लोग गलत तरीके से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं उसको सही नहीं मानता। ये सेना उधर से वो कह रहा है हाथ काट लेंगे। अंधविश्वास पैदा करने का जो निवारण है उसके तहत उन पर कार्रवाई करे। सभी दलों में गिरिराज टाइप के लोगों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चुनाव से रोकना चाहिए, सरकारी सुविधा को वंचित करना चाहिए। राम रहीम, आसाराम और बड़े बड़े लाइजनर बाबा लोग जो लाइजनिंग करते हैं, जो 2014 में लाइजनिंग कर रहे थे, डीजल कम हो जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसे 2-4 बाबा जो लाइजनिंग करते हैं, जिनका संत से, मैं पुनः कहता हूं कि मैं न किसी संत का विरोधी हूं, मैं रामकृष्ण परमहंस को संत मानता हूं, न विवेकानंद को संत मानता हूं, मैं वाल्मीकि जी को संत मानता हूं, मैं संत रविदास को संत मानता हूं, मैं मुरारी बापू, मैं उन्हें कथावाचक मानता हूं, एक अच्छा जो चमत्कार के बारे में कुछ नहीं जानते, वो बोलते ही नहीं। ऐसे लोग जैसे हजरत हुसैन, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, लोरी, क्रांतिकारी भगवान मानवता के लिए बचाने परशुराम। मैं भगवान की श्रृंखला वाली बात नहीं करूंगा। जो संत है, जो विज्ञान और अध्यात्म से संपूर्ण मानव जीवन के बदलने की बात करता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनके जीवनी के चरित्र पर चलते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे बिहार में संत थे महर्षि जी, जैसे आचार्य श्री राम जी, वो साधक थे, संत थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया। ऐसे लोग जो 2024-14 के पहले भी भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम के मंच पर नाचते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया। नागपाल, उन्हें जेल में बंद कर दिया मर्डर केस में। राम रहीम, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मर्डरर माना है, बलात्कारी माना है। बहुत सारी बच्चियों के साथ उन्होंने बलात्कार किए हैं। ऐसे लोग रह करके अब 2024 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया, उसी का नाम आजकल मीडिया में हम देख रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेटर को कहां से इतना पैसा और फंडिंग आ रहा है मुझको नहीं पता, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो लोग यहां पर गाली गलौज पर उतारे हुए हैं, पैखाना पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अपने ही पड़ेंगे। गोबर पर घी डालिएगा तो महक खुद ही आएगी, गोबर की आएगी। मैं हर उन चीजों का विरोधी हूं, चाहे वो रामायण को कोई गाली दे, चाहे किसी जाति को गाली दे, ब्राह्मण बाहरी है, फलना गलत है, दलित ठीक नहीं है, दलित नीच है, अंबेडकर के बारे में कुछ कहे। मैं संत मानता हूं उन लोगों को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, रामाजी पेरियार को, उनको गाली कोई दे, किसी जाति का गाली दे करके नफरत पैदा करे, चाहे किसी भी दल का लोग क्यों ना हो, कभी कुरान शरीफ को, कभी मुसलमान को, कभी मस्जिद को बंद कर दो, कभी मंदिर बंद कर दो,
अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की स्थापना किसने किया? विनय कटियार, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। कुसुम मिश्रा 4 दिनों तक उसको अपने कब्जे में रखा। तो क्या एक बलात्कारियों को आप, बजरंग दल के बलात्कारियों को बजरंग दल स्थापित करेंगे? पूरे देश के दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों को जो बजरंग दल से हनुमान को जोड़ा गया, इसके लिए उसको ठेस पहुंचा है और माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो एजेंडा तय करके परोसा जा रहा है पूरे देश में, जब दुर्गति आसाराम नागपाल मर्डरर जेल भेजा गया, राम रहीम की स्थिति देखिए, अब उसको छोड़ा के वोट लिया जा रहा है। 2014 के पहले 2-3 ऐसे बाबा थे, कॉर्पोरेटर बाबा, जिन्होंने एजेंडा तय किया कि डीजल पेट्रोल सब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोदी को लाओ। इसीलिए मेरा मानना है कि मैं किसी को गाली देने नहीं बैठा हूं, लेकिन संत की परिभाषा गुरु नानक, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, वाल्मीकि, संत रविदास, पेरियार, सावित्री, संत की परिभाषा रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि जी महाराज, ऐसे लोग। अंधविश्वास पैदा करने का जो निवारण है, उसके तहत उन पर कार्रवाई करे। बिहार जहां विकास, शिक्षा, विज्ञान, झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है। एक नया बागेश्वर धाम बनाया, जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। बिहार को राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं। और जो लोग उन्हें ला रहे हैं, क्या उनकी बेटी बीबी, पप्पू यादव की बेटी बीबी, पदाधिकारी, बड़े लोगों की बेटी बीबी, क्या कलश स्थापना, कलश को लेकर के पैदल चलेंगे? क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी? बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे? बिहार की सारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी? बिहार का एजुकेशन और हेल्थ नंबर 1 हो जाएगा? भारत की गरीबी खत्म कर देंगे? 40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हो जाएगा? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे बॉर्डर से क्या आर्मी हट जाएंगे? चमत्कार से ठीक हो जाएगा? ये चमत्कार कर सकते हैं तो किसानों की जिंदगी बदल दे, बेरोजगारी खत्म कर दे। कुछ न करे, ये भ्रष्टाचार मिटा दे चमत्कार करके। मैं दोनों हाथ मेरे उनके चरण पर होंगे, लेकिन जो लोग गलत तरीके से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं उसको सही नहीं मानता। ये सेना उधर से वो कह रहा है हाथ काट लेंगे। सभी दलों में गिरिराज टाइप के लोगों की कमी नहीं है, और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चुनाव से रोकना चाहिए, सरकारी सुविधा को वंचित करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी से निकालिए जो धर्म और जाति के खिलाफ फालतू बात करते।